हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार है। आज आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ स्टैक और क्यू का, कि स्टैक और क्यू हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम बना हुआ है और इसको मैंने रन किया तो इसका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले स्टैक समझ लेते हैं, क्या स्टैक क्या होती है। स्टैक ये होता है कि एक एलिमेंट के बाद जैसे दूसरा एलिमेंट आया, उसके बाद तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया। जैसे अपन एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख रहे हैं, उसके ऊपर तीसरी रख रहे हैं, तीसरी के बाद चौथी रख रहे हैं, चौथी के बाद पांचवी रख रहे हैं, पांचवी के बाद छठी रख रहे हैं। या फिर एक बंच ऑफ फाइल है, एक फाइल है जिसके अंदर अपने पास बहुत सारे जो हैं पेजेस हैं। उस पेजेस को अपन लोग रख रहे हैं, अपन लोग एक के ऊपर एक अपन लोग जमाते जा रहे हैं। अब जब भी हम पेज को निकालना है तो उस फाइल में को ओपन करने के बाद अपन सबसे ऊपर से पेज निकालेंगे, और उस पेज में अगर फाइल रखना भी है तो उस फाइल को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर पेज रखेंगे। ऐसे ही जैसे मैंने आपको प्लेट का सिस्टम बताया स्टैक के अंदर, तो सबसे ऊपर से ही हम प्लेट निकालते हैं और सबसे ऊपर से ही हम लोग प्लेट रखते हैं। तो जब हम प्लेट निकालते हैं, बहुत सारी प्लेटें, उसके ऊपर से प्लेट को निकालेंगे तो बोलेंगे हमने पॉप किया, मतलब एलिमेंट को डिलीट किया। और जब भी हम बहुत सारी प्लेटें उसके ऊपर प्लेट रखेंगे तो हम लोग बोलेंगे हमने एलिमेंट को पुश किया। तो अब ये कॉन्सेप्ट कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करा जाता है, स्टैक का कॉन्सेप्ट, वो अपन समझते हैं। तो हमने एक हेडर फाइल ली, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसके बाद मैं एक हेडर फाइल ले रहा हूँ, हैश इंक्लूड स्टैक, क्योंकि मुझे स्टैक की ज़रूरत पड़ रही है। स्टैक की स्पेलिंग होती है STACK। मैंने ये स्टैक ली। अब मेरा मेन फंक्शन के बाद मैं डिफाइन करता हूँ, मुझे लेनी है स्टैक। और स्टैक जो है, स्टैक के अंदर एक इंटीजर टाइप की माई स्टैक ले रहा हूँ, जिसके अंदर इंटीजर टाइप के मैं एलिमेंट रख रहा हूँ। ये लिया मैंने माई स्टैक, इसको मैंने कर दिया टर्मिनेट। अब मैं क्या करता हूँ कि माई स्टैक के अंदर मैं एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ, तो माई स्टैक डॉट पुश मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना। कोई सा भी एलिमेंट रख सकता हूँ मैंने, जैसे मैंने रख लिया 2, इसको मैंने कर दिया टर्मिनेट। एक और एलिमेंट स्टैक के अंदर रखता हूँ मैं, माई स्टैक डॉट पुश ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर पैकेट में मैंने रख दिया 1, बाहर कर दिया मैंने टर्मिनेट। उसके बाद मैंने फिर से रखा माई स्टैक डॉट पुश ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में मैंने 0 रख दिया, इसको कर दिया मैंने टर्मिनेट। इन एलिमेंट्स को मैं पुश कर रहा हूँ। अब मैं एक कंडीशन रखता हूँ, वाइल। वाइल के बाद मैं रखता हूँ नॉट माई स्टैक डॉट एम्प्टी। जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं होती, मतलब ये जो एलिमेंट पुश करते जा रहे हैं 2, फिर उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 0, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। इसके बाद करें हम, इसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट रखता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, इसको टर्मिनेट कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे सी आउट से पहले std ना लगाना पड़े। मैं सी आउट कर देता हूँ। सी आउट में मैं स्पेस दे देता हूँ एलिमेंट के लिए, और यहाँ पे मैं सी आउट करना है मुझे माई स्टैक के एलिमेंट्स को। माई स्टैक डॉट टॉप, ठीक है। उसके बाद मैं एक पॉप के लिए फंक्शन बना देता हूँ, जिसको मैं अभी कॉल नहीं कराऊंगा, सिर्फ बना के रख लेता हूँ। माई स्टैक डॉट पॉप ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट टर्मिनेट। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। मैंने कुछ इसके अंदर कमी छोड़ी है क्या? हाँ, मैंने यहाँ क्लोज नहीं किया था कर्ली ब्रैकेट। ये ओपन किया तो इसके लिए ये क्लोज किया, और ये ओपन किया था तो इसके लिए सबसे आखिरी में क्लोज किया। अब मैं रन करता हूँ। देखिए, मैंने 2 1 0 रखा था, तो रिवर्स ऑर्डर में मुझे नंबर मिले 0 1 2। मैं कुछ एलिमेंट्स और रख लेता हूँ इसके अंदर। मैं रखता हूँ यहाँ माई स्टैक
डॉट पुश 3। इसके बाद एक और एलिमेंट रखता हूँ मैं यहाँ, माई स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 4। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए स्टैक के अंदर एलिमेंट्स आ गए 0 1 2 3 4। अब मैं इस स्टैक के अंदर से पॉप करना चाह रहा हूँ एलिमेंट को, तो पॉप करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ माई स्टैक डॉट पॉप, और मैं इसमें कोई एलिमेंट पास नहीं करूँगा। मैं इसको रन करता हूँ, क्या आउटपुट आता है देखिए। फर्स्ट एलिमेंट 0 डिलीट हो गया। अब मैं जितनी बार पॉप करते जाऊँगा उतनी बार एक एक करके एलिमेंट डिलीट होता जाता है। मैं एक और एलिमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई स्टैक डॉट पॉप, और मैं यहाँ कर देता हूँ टर्मिनेट। अब मैं इसको करता हूँ रन। देखिए एक और एलिमेंट पॉप हो गया। अब मैं ये काउंट करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, टोटल। ठीक है, अभी मैं पॉप के हटा देता हूँ दोनों, पॉप मैंने आपको करना बता दिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ c इज इक्वल टू 0, टर्मिनेट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ c प्लस प्लस, ताकि ये एलिमेंट्स को काउंट कर सके। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सी, टर्मिनेट करता हूँ। इसको मैं रन करके देखता हूँ। इसको यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट, सी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, और इधर मैं कर देता हूँ सी प्लस प्लस टर्मिनेट। अब इसको रन करता हूँ। अभी भी इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो अपन देखते हैं। c इज इक्वल टू 0, मैंने तो सही लिखा था प्रोग्राम। मैंने क्या किया था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया था c प्लस प्लस, और मैंने यहाँ पे किया था टर्मिनेट। उसके बाद मैंने किया था यहाँ पे सी आउट, और मैंने यहाँ पे किया था सी, और मैंने इसको किया था रन। रिटर्न 0 मैं हटा देता हूँ, फिर क्या होगा, अब मैं रन करता हूँ। c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इसका टाइप मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया कि ये इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ दिक्कत आ रही थी। ठीक है, मैं यहाँ जो है \n लगा देता हूँ, ताकि न्यू लाइन में पता चल जाए कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और मुझे यहाँ रिटर्न 0 लिखना है, क्योंकि इंटीजर टाइप के साथ अपन लोग रिटर्न 0 यहाँ मेंशन करते हैं जब इंटीजर टाइप की अपन वैल्यू लेते हैं। अब रन करते हैं, तो 0 1 2 3 और 4 को हमने पुश किया था, और टोटल एलिमेंट को अगर हम काउंट करें तो ये हैं 5 एलिमेंट। ठीक है, अब जैसा केस स्टैक में पुश का है, अब वैसे ही केस पॉप का है, और वैसे ही मिलते जुलते केस जो हैं क्यू के पुश और क्यू के पॉप के हैं। ठीक है, स्टैक और क्यू के मिलते जुलते केसेस हैं। अब क्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, ये देखते हैं। ये सबसे पहले हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने पुश एलिमेंट ही यहाँ पे रख रखा है, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। सी आउट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किया था, इसको भी मैं यहाँ हटा देता हूँ, और प्रोग्राम जैसा पहले था एज इट इज़ मैंने प्रोग्राम को वैसे ही रख दिया। अब मैं सिर्फ इतना करूँगा कि स्टैक की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, मैं लिख दूंगा क्यू, QUEUE,
इसके बाद स्टैक को मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ क्यू, क्यू यू ई यू ई। स्टैक को रिप्लेस करा, मैंने लिखा यहाँ क्यू, क्यू यू ई यू ई। स्टैक को मैंने रिप्लेस किया, यहाँ मैंने लिखा इसको क्यू, क्यू यू ई यू ई। स्टैक को मैंने रिप्लेस किया, यहाँ मैंने लिखा क्यू, क्यू यू ई यू ई। ऐसे ही मैंने स्टैक को रिप्लेस करते जाता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्यू। रिप्लेस किया, यहाँ पे मैंने लिखा क्यू। जहाँ जहाँ पे स्टैक आया था वहाँ पे रिप्लेस करके मैंने लिख दिया क्यू, और यहाँ पे भी मैंने स्टैक को रिप्लेस करके मैं लिख देता हूँ यहाँ क्यू। ठीक है। अब सबसे पहले हमने लिया था हैश इंक्लूड स्टैक, स्टैक की जगह मैं ले लेता हूँ क्यू। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्यू जो होती है एक लाइन होती है जिसमें एलिमेंट जो है इंसर्ट रेयर से होता है और डिलीट फ्रंट से होता है। एक लाइन है, लाइन के अंदर कोई भी नया इंसान आके लगेगा तो रेयर मतलब सबसे पीछे से आके लगेगा, और डिलीट होना होगा तो फ्रंट से होगा। तो यहाँ पे हम एक फ्रंट का ही यूज करते हैं एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पे फ्रंट ईयर अलग अलग यूज नहीं किया इन्होंने, फ्रंट का ही यूज किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या बता रहा है ये, माई क्यू डॉट पुश माई स्टैक लिख रखा है यहाँ, मैंने एक जगह क्यू नहीं लिखा था, क्यू यू ई यू ई। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए एलिमेंट आ गए मेरे पास। आया 4 3 2 1 0, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे क्यू के अंदर से किसी एलिमेंट को पॉप करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, माई क्यू डॉट पॉप, और मैं ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट रख के टर्मिनेट कर दूंगा। रन करता हूँ, देखिए एक एलिमेंट डिलीट हो गया 4। अब मुझे एक और एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई क्यू डॉट पॉप। अब मैं यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ, इसको मैं फिर से रन करता हूँ। एक और एलिमेंट रिमूव हो गया, पहले 4 रिमूव हुआ था, अब 3 रिमूव हो गया। अब पॉप कैसे करते हैं क्यू के अंदर मैंने आपको ये बता दिया। मैं पॉप हटा देता हूँ। पॉप हटाने के बाद अब यहाँ पे मुझे काउंट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इसमें मैंने इंटीजर डिफाइन कर दिया, एक काउंटर लगाना चाह रहा हूँ मैं इंटीजर टाइप का जो काउंट करे वैल्यू में। इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 और मैं इसको कर लेता हूँ टर्मिनेट। ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट, और मैंने बैक स्लैश एन लगाया था यहाँ पे, बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर मैंने ब्रैकेट लगाए और मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, मुझे लिखना था यहाँ सी। अब ये सी का काउंटर बढ़ना चाहिए ताकि 0 1 2 3 4 ऐसे वो काउंट कर ले। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा था सी प्लस प्लस टर्मिनेट। ठीक है। तो ये अपना कोड हो गया। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन। हो कुछ चेंजेस आ गए इसमें, 4 3 2 1 सी प्लस प्लस। क्यू को 0 से करा मैंने, ये लाइन हटा दूं ज़रा मैं तो देखता हूँ। अगर मैं बैक स्लैश एन ना रखूँ, इसको मैं रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है, ये ऐसा हर बार 4 के साथ 0 नहीं आना था। इसमें लाइन को हटा देता हूँ। अब मैं काउंट करता हूँ, सी आउट 0 से मैंने इनिशियलाइज किया है। 1 मिनट इसको देखते हैं आगे प्रोग्राम में।
ऐसा केस क्यों आ रहा है? ठीक है, देखते हैं अपन लोग इसको। पहले ही वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल गई 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। एलिमेंट्स आ रहा है लेकिन एक के बाद एक क्यों हो रहा है? सी प्लस प्लस अगर मैं ना करूँ तो ये काउंटर नहीं बढ़ रहा। रन करते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा, मैंने गलत जगह लिख लिया ये। यहाँ पे आएगा मेरा सी प्लस प्लस टर्मिनेट, एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे मेरा आएगा सी आउट सी टर्मिनेट। एक मिनट में इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। 5 एलिमेंट्स आ गए टोटल अपना, कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसके लिए अपन लोगों ने क्या लिखा था? सी आउट माई स्टैक डॉट फ्रंट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट टर्मिनेट, और यहाँ पे अपन ने एक डबल कोटेड स्ट्रिंग रखी थी ताकि एलिमेंट्स के बीच में गैप आ सके। सी आउट डबल कोटिंग स्ट्रिंग में माई स्टैक नहीं आएगा, माई क्यू आएगा, QUE। अब इसको मैं रन करता हूँ और एलिमेंट्स के बीच में गैप रखना है मुझे, तो मैंने गैप रखा। लास्ट वाले एलिमेंट को मैं ऐसा करता हूँ, सेपरेट करने के लिए यहाँ डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर \n लगा देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ तो ये बता दिया इसने 4 3 2 1 0 ये हमारे एलिमेंट्स थे, और जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। अगर हम ऐसा भी लिखना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस। रन करता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस, और मैं यहाँ लिख देता हूँ \n। रन करता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास \n की ज़रूरत नहीं है एक ही लाइन में आने के लिए। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, सीरीज ऑफ एलिमेंट इस। हम मेंशन कर देते हैं सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं, या सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इस। ठीक है, एक मिनट में इसको करता हूँ रन। सीरीज ऑफ एलिमेंट इस 4। अच्छा, ये बार बार प्रिंट होके आ रहा है, तो हम एलिमेंट को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं।
इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते सीक्वेंस को। इसको मैं रन करता हूँ और इनके बीच में मैं गैप दे देता हूँ एलिमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ, हाँ अभी हमारा आउटपुट सही तरीके से आ गया। हमारे पास जो एलिमेंट्स थे 4 3 2 1 0 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 5 थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।